हेलो जी, राम राम। मेरे ब्लॉग में एक बार आपका फिर से स्वागत है। भाई मैं बाहर निकल के बाहर आई थी कि बाहर देखा मौसम हो रखा था ठंडा ठंडा, इतना अच्छा अच्छा। सुबह सुबह बाहर की सैर करनी बड़ी 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 अच्छी लगती है। अब मुझे बनाना है अपना नाश्ता, क्योंकि मुझे भेजना है मुझे अपनी बेटी को स्कूल। तो भी मेरी बेटी ने डिमांड की थी कि मम्मा मेरे लिए इडली भेजो, तो मैंने सुबह सुबह उसके लिए बना दी इडली, क्योंकि उसकी फेवरेट है। डोसा इडली जो भी वो बोलती है मैं उसका शुरू से वही डाल के देती हूँ। अभी छोटा बच्चा है इसलिए बहुत कम हो गया, नहीं तो वही डाल के देती हूँ। अब यहाँ मेरी इडली बन के हो जाएगी तैयार। उसके बाद उसका टिफिन कर दूंगी मैं पैक, और हम भी हमारे डाल के खा लेंगे। ये होगी हमारी इडली तैयार, जो हमने भी खा ली थी। सोमू हो गए यहाँ पे रेडी, और ये कुणाल भी उठ गया था साथ साथ में, और सोमू कर रही है अपनी वैन का वेट कुणाल के साथ, और आगे इसकी वैन। अभी सोमू को छुड़ा देंगे स्कूल में, और सोमू सोमू बहुत ही खुश होकर बहुत ही प्यारी स्माइल के साथ जाती है स्कूल। अभी कितनी प्यारी स्माइल के साथ बाय बाय करके जाएगी मेरी बेटी। बाय बाय। मैंने और कुणाल ने सोमू को किया बाय बाय, और सोमू चली गई गाड़ी में। तब तक भाई उनके पापा भी बोले कि अब मेरे को भी जाना है। भाई वो भी अपनी ड्यूटी चले गए थे, और अब होएगा फाइनल युद्ध, मतलब घर का काम और कुणाल को संभालना। अब लग जाते हैं घर के काम में। टन 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 टन। भाई कुणाल के साथ घर का काम करना इतनी इजी नहीं होता। अब कुणाल सो रहा था तो मैं सोचा फटाफट करके काम कर लेती हूँ, जब तक वो उठ जाएगा फिर तो वो कुछ करने नहीं देगा। तो भाई यहाँ पे मैं अपना थोड़ा डस्टिंग वस्टिंग करके थोड़ा सा जैसे एडजस्ट होता है वैसे ही कर लेती हूँ। ऐसे कुछ नहीं है कि मैं इतना पूरा ही टोटली साफ करती हूँ अच्छे से। नहीं भाई, जितना हो जाए, एक बार वो उठे मैं फटाफट वैसे ही कर देती हूँ। यहाँ मैंने बेडशीट लगा दी थी, और थोड़ा उसका टॉय वगैरह था वो उठा दिया था, और अब लगा दूंगी झाड़ू। झाड़ू लगाने के बाद मैं कर देती हूँ पोछा वोछा, जो भी अंदर का काम है वो सारा निपट जाएगा मेरा। धीरे धीरे ऐसे ही करते। अंदर का तो हो जाएगा भाई। अभी काम काम करते करते मैंने सोचा चल बाहर का भी मैं कर ही देती हूँ। वो उठा नहीं था तो मैं अभी सोच रही थी कि बाहर का भी कर ही देती हूँ। मेरे आंगन भी बहुत बड़ा है भाई, अंदर बाहर का। तो मैं उस आंगन को भी अब थोड़ी देर में वहां पे भी झाड़ू वो जो निकाल ले दूंगी। यहाँ पे भी मैंने सोचा भाई थोड़ा गंदा हो जाता है, कुणाल इतना खेलता रहता है यहाँ पे, तो मैंने उसको फिर धो ही दिया था अच्छे से, और सारा यहाँ पे क्लीन कर दिया था। क्योंकि कुणाल भाई खेल खेल के यहाँ पे बेचारा हो जाता है गंदा, और वैसे भी धूल मिट्टी आती है तो इतना ज्यादा गंदा हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे भी कर दिया था साफ। भाई बाहर का करने के बाद साफ भाई मेरे बाल हो गए थे इतने ज्यादा गंदे, तो मैंने नहा के थोड़े बालों में की थी जंपिंग। भाई यहाँ आने के बाद मेरे बाल बड़े टूटने लगे थे, झड़ने लगे थे, तो मैंने कहा इनको थोड़ा सा ऑयलिंग करके कर लेती हूँ। और अभी ये देखो मेरे थोड़े थोड़े मुझे लग रहा है कि हाँ ठीक हो गए हैं, कि चलो ठीक है अब इसको इनको कॉम कर लेती हूँ। कॉम करने के बाद भाई उठ गया था कुणाल। कुणाल को लेके आ गई थी मैं बाहर। अब कुणाल के साथ खेलने की बारी, और कुणाल के साथ खेलना और इसके साथ काम करना, तभी मेरा सारा दिन चलेगा। क्योंकि भाई बाहर चल रही थी बहुत तेज हवा, और कुणाल को तो जाना था वही जहाँ इसका मन करता है। फिर कुणाल के साथ खेल के मजा आ जाता है बहुत ज्यादा। तो मैं और कुणाल करते हैं मस्ती जब तक सौम्या और इसके पापा नहीं आ जाते। मैं और कुणाल दोनों ही अकेले रहते हैं। इसके साथ साथ भाई कुणाल के साथ कब दिन निकल जाता है पता नहीं चलता है। टिक 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 टिक। और शाम की भाई मेरी चाय आते हैं बोलते हैं चाय बना दे। चाय और पकौड़ों के साथ मैंने अपनी की शाम खत्म। बाय बाय।